Hello students, welcome back to my channel. So let us study, today we will study question number 6th in your board exam, which is chapter number 2 NPO, Not for Profit Organization. So the weightage of this chapter is 16 marks, again 12 marks for your practical problem and 4 marks objective. Now बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको अपना एनपीओ का जो एडजस्टमेंट है वो डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे कि इजी तरीके से उसको पोस्ट हम कैसे करें। तो जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हमने पोस्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंड बैलेंस शीट में। एंड उसके बाद फिर हम एक कंप्लीट सम करेंगे एनपीओ का, जहां पर आपका जो फियर है एनपीओ के लिए वो निकल जाएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का पार्ट जो बहुत डिफिकल्ट लगता है। सब्सक्रिप्शन आई हैव रिटन फॉर करंट ईयर, ये मैंने करंट ईयर क्यों लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इनकम कैपिटलाइज्ड, विच मीन्स आपने देखा होगा डोनेशन कैपिटलाइज्ड या एंट्रेंस कैपिटलाइज्ड। तो ऐसे इनकम कैपिटलाइजेशन का जो एडजस्टमेंट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बोर्ड में आता है। देन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, नॉर्मली जैसे हम फिक्स्ड असेट्स में से फाइनल अकाउंट्स में जैसे हमने किया वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। नाउ देन इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये तो श्योर शॉट आपको आने ही वाला है, मतलब ये सारे ही एडजस्टमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एनपीओ में दिस विल नॉट बी इग्नोर्ड। फिर लास्ट में है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमने यहाँ पे लिखा है इफ नॉट मेंशन्ड। तो एक एक करके हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम है एंड जो प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकम है उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स लोग को कंफ्यूजन रहता है, तो उसको हम पहले एक डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बिल्कुल वैसा ही होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में किया था। तो आपको वो दो जगह डालना है बिकॉज इट इज एन एडजस्टमेंट। तो आप कहाँ डालेंगे, एक आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर साइड पे ऐड करेंगे, ओके, एक्सपेंडिचर साइड पे ऐड करेंगे, और दूसरा आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे डालेंगे। ओके, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में इसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड ऐड टू एक्सपेंसेस, यहां पर इट विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐड टू एक्सपेंसेस, राइट, एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी। नॉर्मली हमने फाइनल अकाउंट्स में भी यही किया। नाउ कमिंग टू आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम हमको क्यों डिस्कस करना है प्रॉपरली, बिकॉज जो एनपीओ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप अज्यूम कीजिए कि आप कोई जिम खाना है या आप कोई स्पोर्ट्स क्लब है जहां पर आप मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव करते हैं, राइट। एनपीओ किसी को पे नहीं करता, जो मेंबरशिप फीस होता है वो रिसीव करते हैं और उसी पैसे से या डोनेशन के पैसे से वो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। बिकॉज दे गिव सर्विसेज, दे डू नॉट सेल गुड्स, राइट। परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स नहीं होता, इसीलिए इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। एनपीओ इज अ नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है परचेस एंड सेल। सो एनपीओ में परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स नहीं होता, इट इज द फैसिलिटीज, इट इज द सर्विस व्हाट दे गिव। तो जो बंदे वहां पर आएंगे एज अ मेंबर या जो सब्सक्राइब करेंगे, मेंबर्स जो आएंगे, तो वो पैसा देंगे और जो हमारा एनपीओ है वो रिसीव करेगा, राइट। नाउ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनकम का दो इफेक्ट हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम आपको मालूम है हमेशा क्रेडिट साइड पे हम बनाते हैं। तो इनकम में आप आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करेंगे। रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग का साइन हमेशा ऐड ही होता है एंड प्रीपेड का होता है लेस। तो वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, आपको आउटस्टैंडिंग ऐड ही करना है। एक्सपेंडिचर आप डेबिट साइड पे ऐड करेंगे, वेरेस इनकम जो है वो क्रेडिट साइड पे ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट असेट साइड यानी वो सब्सक्रिप्शन या वो मेंबरशिप फीस जो हमने इस ईयर, जो हमारे एनपीओ ने इस ईयर नहीं रिसीव किया। से फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन फीस 1 लाख रिसीव करना था, तो उसमें से कुछ बंदे ने पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं दिया,
1 लाख में से 80,000 एनपीओ ने रिसीव किया है, बाकी 20,000 आउटस्टैंडिंग है ना। सो व्हाट दे विल डू, क्या वो माफ कर देंगे उनको? नहीं, वो लोग नेक्स्ट ईयर में रिसीव करेंगे, इसीलिए उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्योंकि रिसीव करना बाकी है। ओके, तो वो हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड पर चला जाएगा। सो दिस इज अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। नाउ वी कम टू प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम, आई एम सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंडिचर साइड में लेस होता है, सेम वे जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में किया था। एक्सपेंस में से माइनस होता है प्रीपेड, और सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट असेट साइड। अगर प्रीपेड इनकम है, ओके, प्रीपेड इनकम मतलब हमारे एनपीओ ने नेक्स्ट ईयर का एडवांस में रिसीव कर लिया है इन द करंट ईयर, अंडरस्टूड, रिसीव कर लिया है एडवांस में, तो इट बिकम्स प्रीपेड। यू कैन से प्री रिसीव्ड ऑल्सो, क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो इट शुड बी प्री रिसीव्ड, द करेक्ट वर्ड इज प्री रिसीव्ड इनकम। वो आपने शो करना है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे, यानी कि इनकम साइड पे। तो इनकम साइड पे आप माइनस कर देंगे, अपने इनकम में से माइनस कर देंगे, एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे प्रीपेड इनकम। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में माइनस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड से आप माइनस करना है और बैलेंस शीट के असेट साइड पे डालना है। सिमिलरली प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आपको माइनस करना है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, आई एम सो सॉरी, इनकम साइड पे आपको क्रेडिट साइड है, क्रेडिट से माइनस करना है एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। होप आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो ये हमने डिस्कस कर दिया। ओके, अगर आपको फिर और क्लियरली चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट में भेजिए। नाउ नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो जैसे हम नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करते हैं एंड फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे डालना है, राइट। उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इनकम कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि जब आप अपने बैलेंस शीट में यहां पर आप डालते हैं कैपिटल फंड, ओके, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आप डालते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में आप जो भी चीज ऐड करेंगे उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आपको दिया हुआ है बाय एंट्रेंस फीस, ओके, बाय एंट्रेंस फीस आपको क्वेश्चन में दिया है 10,000 एंड एडजस्टमेंट ने बोला है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो आप क्या करेंगे, 50% कैपिटलाइज लिखेंगे, यानी कि आप एंट्रेंस फीस में से माइनस करेंगे 50%, दैट इज 5,000, एंड आउटर कॉलम में 5,000 लिखेंगे। ओके, नाउ ये अमाउंट जो आपने कैपिटलाइज किया है, जो माइनस किया है, वो आपको अपने कैपिटल फंड में प्लस करना है, एंट्रेंस फीस 5,000, ठीक है। ये अभी यहाँ दोनों जगह 5,000 है, इनर कॉलम में जो आप माइनस करते हैं वो आप अपने कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। नाउ ये 50% ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड्स, वो 25% भी हो सकता है, वो 40% भी हो सकता है, या वो फुल अमाउंट भी हो सकता है। इफ द एंटायर अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज, यू हैव टू डिडक्ट 10,000 फुल, ओके, दिस विल बिकम 0, सो यू पुट अ डैश देयर, और फुल 10,000 आप अपने कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, राइट। तो ये एंट्रेंस फीस कैपिटलाइजेशन कैन ऑल्सो बी डोनेशन कैपिटलाइजेशन। तो आप अपने डोनेशन में से माइनस करेंगे जो भी परसेंटेज बोला है और उसको ला करके कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ओके, सो ये हो गया इनकम कैपिटलाइजेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैपिटल फंड। यहाँ पर एनपीओ में क्या होता है ना, क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइप नहीं है एडजस्टमेंट देने का या क्वेश्चन देने का। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल फंड मतलब ओपनिंग कैपिटल, जो हम फाइनल अकाउंट्स में ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, राइट, जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड, या तो आपके किसी एडजस्टमेंट में दिया होगा, कैपिटल फंड एज ऑन 1/4, दैट इज ओपनिंग डेट, दिया होगा। इट इज वेरी सिंपल, अगर वो दिया हुआ है तो आप यहाँ पर डाल दो, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वे ऑफ गिविंग कैपिटल फंड क्या है कि आपको
ओपनिंग बैलेंस शीट दिया होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट। कभी कभी नहीं क्वेश्चन के हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर एक बैलेंस शीट बनाया होता है, उसके डेट पे आप गौर करेंगे ना, इट विल ऑलवेज बी गिवन 1/4 एंड द ईयर। 1/4 मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड का अमाउंट होगा। हम अभी सम देखेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर। कैपिटल फंड का अमाउंट होगा और वो कैपिटल फंड ला करके आपको यहां पर डालना है। ओके, मे बी 1 लाख या 2 लाख या वॉट एवर द अमाउंट इज। यहां पर आप बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल फंड डालते हैं तो वो है आपका ओपनिंग कैपिटल फंड, राइट। फिर हम एडजस्टमेंट के हिसाब से एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज है तो वो ऐड कर देंगे। अगर आपका डोनेशन अगर कैपिटलाइज है तो वो आप ऐड कर देंगे। फिर आप अगर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे बैलेंस आया, एक्सपेंडिचर साइड मतलब दैट इज क्रेडिट बैलेंस, ये मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स में भी बताया था। क्रेडिट बैलेंस है तो आप सरप्लस होता है, क्रेडिट बैलेंस है तो सरप्लस होता है, तो आप उसको ऐड कर देंगे सरप्लस। अगर सरप्लस नहीं होगा तो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस है, राइट, दैट इज डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस आप माइनस कर देंगे। दिस विल बी इधर सरप्लस और दोनों नहीं हो सकता, और डेफिसिट। जैसे हमारे बैलेंस शीट आई मीन फाइनल अकाउंट्स में या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस, दोनों में से एक होता है ना, तो वैसे ही आपको या तो सरप्लस मिलेगा या डेफिसिट। सरप्लस अगर आया तो आप कैपिटल फंड में ऐड करिए, डेफिसिट अगर आया तो माइनस करिए। जस्ट लाइक सरप्लस में क्लियर कर दूं इज नॉट बट लाइक नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और डेफिसिट है नेट लॉस। ओके, तो ये आपका यहां पर हो जाएगा कैपिटल फंड। जब आप ऐड एंड प्लस माइनस करेंगे तो इसको क्लोज करने के बाद यहां पर जो अमाउंट आने वाला है दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल फंड। वो हमारा इस ईयर का कैपिटल फंड है, करंट ईयर का। ओके, तो दिस इज अबाउट कैपिटल फंड। और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो यहां पर है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का भी देने का तरीका जो होता है ना, क्वेश्चन में बहुत अलग अलग वेज में देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वो सब्सक्रिप्शन जहां पर मिस्टेक होने का चांसेस है या बहुत बच्चे लोग बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं सब्सक्रिप्शन से या मेंबरशिप फीस से, थोड़ा हम उसको क्लियर कर लेते हैं बाय इजी मेथड। कैसे, आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, आपको इजीली कर देना है बस। तो दिस इज योर बुक, आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन। इसमें लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, मतलब ये 21 सेट है, तो इसमें 4-5 बोर्ड पेपर्स ही हैं। तो बोर्ड में अलग अलग तरीके का इन्होंने सब्सक्रिप्शन का पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है। तो लेट अस सॉल्व दैट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमको करना क्या, कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आंसर करना है। तो लेट मी टेल यू, फॉर adjustments related to subscription, right, adjustment related to subscription, you don't have to be scared of, you don't have to be nervous। अगर आपका सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है या सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन जो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दिया है, आपको सिर्फ फोकस करना है करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। चाहे वो एडजस्टमेंट हो, चाहे वो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हो, ओपनिंग बैलेंस शीट हो, आपको अपना करंट ईयर, सपोज इन दिस सम द करंट ईयर इज, करंट ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 2020, मतलब ये हो गया 2019 टू 2020, राइट ना। ये एक साल का ये हमारा करंट ईयर है। पूरे सम में जहां भी आपका करंट ईयर के डेट पे दैट इज 19 से लेके 2020 तक सब्सक्रिप्शन है ना, बस उसको हम देखेंगे। बाकी सब चीज आपको इग्नोर करना है एज पर दिस सम। ओके, अब इसमें दिया क्या है सब्सक्रिप्शन का हम देख लेते हैं और उसको मार्क कर लेते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में एक सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको दिया है 400 एसेट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस शीट है 1/4/2019, क्लोजिंग हमारा इस साल का है 31 मार्च 2020। तो एक सब्सक्रिप्शन यहां पर है 400। सेकेंड सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो रिसिप्ट साइड पे इट इज 9000, टू सब्सक्रिप्शन 9000 एंड ब्रैकेट में इट इज गिवन कि दिस 9000 includes 400 rupees received for the previous year। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमको अगर लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, राइट, हमको मतलब एनपीओ को कुछ अमाउंट 400 का अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल फ्रॉम द मेंबर, द मेंबर हैज नॉट पेड 400 रुपीज इन द प्रीवियस ईयर। तो क्या करेंगे एनपीओ इस ईयर उनसे लेंगे, तो वो 400 रुपीज 9000 में इंक्लूडेड है। It's given in the bracket, included rupees 400 received for the previous year.
ओके। फिर और कहाँ है हमारा सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन हमेशा आपके रिसिप्ट साइड पे होगा, तो और तो नहीं है। और एडजस्टमेंट में अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट नंबर 2 इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बस सब्सक्रिप्शन का 3 मार्किंग हमने कर दिया है। एक प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड पे है, एक हमारे रिसिप्ट साइड पे है, और एक हमारे एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट में आप याद रखना, यू हैव टू गिव 2 इफेक्ट्स, यानी 2 बार आपको डालना है उसका, 2 एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है। अब हमको करना कैसे है? करना आपको क्या है, यहाँ पर शो नहीं करना है। आप सिंपली क्या करिए, 9000 में मैंने बताया आपको करंट ईयर का खाली सब्सक्रिप्शन ध्यान में रखना है। इस 9000 में 400 प्रीवियस ईयर का है ना, हम उसको ध्यान ही नहीं देंगे। क्या करना है आप सिंपली 9000 अपने आप ही माइनस 400, इट इज 8600, करेक्ट ना? तो आप अपना यहां पर लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 8600। क्यों? 9000 में 400 तो पहले का है, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, घबराने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 8600 लिखो। उसके बाद ये 400 माइनस हो गया, हमने 8600 लिख दिया। और अब आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सप्लेन किया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। क्रेडिट साइड पे इनकम साइड है हमारा, तो इनकम में ऐड, यू विल राइट करंट ईयर, ये आप अपने ओन वर्ड्स में करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखिए, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख करके आप डेट डाल दीजिए 2019 2020, और वो है 2000 रुपीज, करेक्ट ना? अब बिकॉज दिस इज एन एडजस्टमेंट 2000, तो इसका सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम साइड ऐड, एंड बैलेंस शीट असेट साइड करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, दिस इज 2000। डन हो गया सब्सक्रिप्शन पार्ट। इस सम के लिए फिनिश, कुछ नहीं करना है आपको। वो 9000 में से प्रीवियस ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का होगा, वो आप हटा दो। नेक्स्ट ईयर का होगा या प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन प्रीपेड होगा, प्री रिसीट होगा, तो वो हम आगे सम में देखते हैं। फिलहाल के लिए आपने क्या किया, 9000 में से जो हमारे इस ईयर का नहीं था, इट वॉज लास्ट ईयर का 400, वो मैंने हटा दिया, इट इज 8600। और फिर इन्होंने बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 यहां पर ऐड करो और असेट में डाल दो आउटस्टैंडिंग इनकम, राइट? डन। अब नेक्स्ट सम में अगर मैं देखूं, वी आर डिस्कसिंग ओनली सब्सक्रिप्शन नाउ, फिर हम एक पूरा सम अच्छे से कर लेंगे। ओके, अभी आप दिस वाज मार्च 20 सितंबर 21, दिस इज मार्च 22, सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन, दिस इज फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शाहू कॉलेज। अगर वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर हमारे स्कूल का अकाउंट है, एनपीओ कोई कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी है, तो इट विल ऑलवेज बी फीस, इट विल नॉट बी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है लाइब्रेरी के लिए, सब्सक्रिप्शन होता है कोई स्पोर्ट्स क्लब है या जिम खाना है उसके लिए। तो यहाँ पर हमको फीस देखना पड़ेगा। ओके, कोल्हापुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 March, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020 एंड द बैलेंस शीट। सो ट्यूशन फीस यहाँ पर रिसिप्ट साइड पे दिया है 9,50,000। ओके, और कहाँ पर है हमारा ट्यूशन फीस? और कहीं भी नहीं है, इट इज सो सिंपल। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का समझो, यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस, यू डोंट हैव टू डू एनी, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, क्या करें? तो ट्यूशन फीस सीधा 9,50,000। डन, दिस इज डन फॉर योर दिस सम। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर में फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेपर पेमेंट अकाउंट ऑफ वसंत राव नाइक जूनियर कॉलेज, अगेन कॉलेज, औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019। इसमें भी अभी आपका फीस होगा, ट्यूशन फीस होगा। ट्यूशन फीस इज द अमाउंट विच द कॉलेज या स्कूल कलेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वो उनका ट्यूशन फीस है। ओके, अगर मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखूं तो मेरे ट्यूशन फीस में लिखा है 2 ट्यूशन फीस। हमारा करंट ईयर है 2018-19, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019, सो दिस इज 18-19। अब ये ट्यूशन फीस में आपका करंट ईयर का फीस कौन सा है? 35,000, राइट? 2017-18 यानी प्रीवियस ईयर का कुछ बाकी होगा 3,500, तो वो भी इस ईयर में रिसीव हो गया, तो आउटर कॉलम में 38,500 यहां पर हो गया हमारा ट्यूशन फीस। अब देखते हैं ट्यूशन फीस का कोई एडजस्टमेंट है? यस, 5,000 रुपीज ट्यूशन फीस
का एडजस्टमेंट है, ओके। और कोई ट्यूशन फीस, यू हैव टू सी ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस नहीं है, ट्यूशन फीस, ओके। नहीं है, नहीं है, हाँ, तो यहाँ पर एक ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3500 है, दैट्स इट। अब जैसे हमने बताया आपको सिर्फ करंट ईयर पे ध्यान देना है, करंट ईयर का ट्यूशन फीस। अब मेरा करंट ईयर का ट्यूशन फीस क्या है? 35,000, सो आई विल राइट हियर बाय ट्यूशन फीस, क्योंकि एडजस्टमेंट है उसके लिए आपको सिर्फ 35,000 डालना है, जो इस ईयर का है 35,000, ओके। कमिंग टुवर्ड्स द adjustment number 1 for the current year 2018-19, this is current year, tuition fees are outstanding, क्या करना है आपको यहाँ पर ऐड करना है outstanding for 2018 and 19, how much? 5,000 rupees, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो ये बैलेंस शीट में भी चला जाएगा, करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, राइट। साइमल्टेनियसली आपको डाल देना है, यू नीड नॉट वेट, यहां पर डालिए और फिर इमीडिएटली उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में डालिए, सम डेफिनेटली टैली होगा, आपको फिक्र ही नहीं करना है, डेफिनेटली टैली, बस इस सिंपल वे में करिए। नाउ दिस इज 40,000 और ये आपने डाल दिया। अब इसका क्या करें? ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3,500 जो एडजस्टमेंट में, इसको आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपका सॉल्व हो गया। ये कुछ क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई ये हमारे इस ईयर का नहीं है, ये तो 2018 17-18 का है ना, 1/4/2018 मतलब 2017 एंड 18, डोंट डू एनीथिंग, इसका एडजस्टमेंट हो गया, फिनिश, 3,500 का ऑलरेडी डन। व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, अगर मैं डीपली एक्सप्लेन कर दूं आपको, तो ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब 1/4/2018 में ये रिसीव होना बाकी था, करेक्ट, ये रिसीव होना बाकी था, तो यहां पर इन्होंने रिसीव कर लिया, कर लिया रिसीव। ये 3,500 लास्ट ईयर का था हमारा, प्रीवियस ईयर का, और ये 35,000 हमारे इस ईयर का था, तो ऑल टुगेदर हमारे कॉलेज ने 38,500 रिसीव किया। 38,500 में से तो इस ईयर का मेरा 35,000 है ना, तो आई विल राइट 35,000, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, just write 35,000, don't write 38,500, write 35,000 and add outstanding subscription, is that clear? Okay, next paper देख लेते हैं हम सब्सक्रिप्शन का पार्ट। This is from the following receipts and payment account of Batyodari Engineering College, Aurangabad, for the year ending 31st March 2020, and additional information, prepare income and expenditure account. See students, you have to read the question very properly. इसमें आपको लेजी नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कभी नहीं रहता है, बहुत टाइम नहीं रहता है कि नहीं ठीक है ये इन्फॉर्मेशन है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, राइट। कभी कभी अगर आप जल्दी में रहेंगे, यू विल रीड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है, वो आप भूल जाओगे, मतलब वो छूट जाएगा आपसे। सो रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। नाउ सब्सक्रिप्शन यहाँ पर क्या है? सब्सक्रिप्शन में देख रही हूँ रिसिप्ट साइड पे, इट इज 30,000, ओके। और फिर सब्सक्रिप्शन का और कुछ भी नहीं है, इट इज ओनली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, कुछ नहीं, जस्ट पुट योर 30,000 बिकॉज दिस इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन and this is outstanding subscription. So I will write by subscription which is given on your receipt side. आप देख रहे हैं ना कि बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन का पार्ट हुआ, या फिर अभी हम जो सम करेंगे, यू विल फाइंड कि एज कंपेयर टू योर टेक्स्ट बुक का सम, बोर्ड एग्जाम्स का सम्स जो है ना फिर भी इजी है। सो उसको इग्नोर नहीं करो, ये सोच कर कि हार्ड है तो हम छोड़ देंगे, प्लीज डू नॉट लीव एनी एडजस्टमेंट, क्योंकि इतना मतलब डिफिकल्टी नहीं, आपको सिर्फ सही तरीके से इजी वे में आपको समझ के लेना है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, so this becomes 35,300, simple, you can see the answer also here, see it's given 35,300, और यहाँ पर आपको करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन लिखो, ट्यूशन फीस है तो ट्यूशन फीस लिखो, मेंबरशिप फीस है तो मेंबरशिप फीस लिखो, एंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 5,300, दिस इज द एडजस्टमेंट व्हाट आई एम सॉल्विंग। ओके, अब आगे आते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आपका ध्यान डालना चाहती हूँ, वेर यू कैन मेक अ मिस्टेक। अब ये जो फिफ्थ वाला सम है, राइट, आई विल रीड द पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज। मिस्टर अनीश, एंड आई गेस दिस इज योर लास्ट ईयर का पेपर का सम,
last year 2024. Dr. Anish Korgaonkar started practice to medical practitioner on 1st April 2019. He gives you the receipts and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustments. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March. You have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. अब मैं फोकस क्या कराना चाह रही हूँ कि जो फर्स्ट लाइन है, अगर आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो आप मिस्टेक कर लेंगे. हमारा टारगेट क्या है? हमारा इंटेंशन है 12 में से 12 मार्क्स लाना है आपको. ओके, तो जो डिफिकल्ट चीजें हैं फिलहाल हम वो कर रहे हैं. देन वी विल डू एंटायर सम ऑल्सो कि इजी वे में कैसे करना है. तो स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि डॉक्टर अनीश कोरगांवकर ने इसी साल अपना प्रैक्टिस शुरू किया है. इसी साल शुरू किया है मतलब लास्ट ईयर तो उनका कोई प्रैक्टिस था नहीं, तो उनका क्लिनिक या डिस्पेंसरी था नहीं. इसी साल उन्हें बिजनेस डाला है अपना. तो अगर उसी साल डाला है, ओके, तो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कैपिटल फंड ओपनिंग होता है ना. अब प्रीवियस ईयर में तो बिजनेस ही नहीं था ना, नया नया बिजनेस तो इसी साल चालू किया है. तो ये कैपिटल फंड ओपनिंग कहीं पर भी नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा. और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट जैसा चीज भी नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? लास्ट ईयर बिजनेस ही नहीं था, बैलेंस शीट कहां से बनेगा? बिजनेस स्टार्ट हुआ है यहाँ पर. अब कमिंग टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो डॉक्टर जो मोस्टली हमारे सम में है ना, आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलवेज ओपनिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया रहेगा इफ हमारा कंटिन्यूइंग बिजनेस है. तो प्रीवियस ईयर में हमारा बिजनेस था तो जो कैश बच गया वो यहाँ पर देते हैं. उसको ट्रीटमेंट क्या देना है दैट आई विल एक्सप्लेन. अब यहाँ पर न्यू बिजनेस है तो बैलेंस तो होगा नहीं. पिछले साल कोई बिजनेस नहीं था तो बैलेंस कहाँ से होगा? सो डॉक्टर अनीश कोरगांवकर ने ये कैश इंट्रोड्यूस जो किया है ना, ये उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया. उन्होंने अपने क्लिनिक में ये पैसा, बगैर पैसे के तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो नहीं सकता. सो दिस कैश इंट्रोड्यूस इज योर कैपिटल फंड. ओपनिंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इज योर कैपिटल फंड. कितना अमाउंट है? 50,000. हियर इट इज 50,000 कैश इंट्रोड्यूस्ड. तो आपका नया बिजनेस, अगर एनपीओ ने नया बिजनेस चालू किया है तो वॉट एवर कैश इज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज योर कैपिटल फंड. तो आपको ये कहाँ डालना है? आपको डालना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, जस्ट लाइक योर कैपिटल फंड, बट यू विल मेंशन इन द ब्रैकेट इट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. नाउ डॉक्टर है तो सब्सक्रिप्शन तो होगा नहीं, मेंबरशिप फीस भी नहीं होगा. क्या होगा? इट विल बी विजिट फीस, सेम लाइक सब्सक्रिप्शन. विजिट फीस. दूसरा जो उनका इनकम आ रहा है वो है रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, बट सब्सक्रिप्शन की जगह पे इट इज विजिट फीस, विजिटिंग चार्जेस. तो एक हमने ये मार्क कर दिया. और विजिटिंग चार्जेस है कहीं पर? यस. रिसिप्ट्स इन अरियर्स आर विजिटिंग फीस 4,000 एंड डिस्पेंसरी 1,000, मतलब दिस एंड दिस. क्या करेंगे? ये विजिट फीस इसी साल का तो है, तो ये आप डाल देंगे 20,000. और रिसिप्ट इन अरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर में कुछ पेशेंट से फीस लेना बाकी रह गया है, बाद में ले लेंगे. आउटस्टैंडिंग तो 4,000. तो यू विल पुट योर, यहां पर आप डाल देंगे बाय विजिट फीस, विजिटिंग फीस 20,000 एंड उसमें आपको करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सेम वे, विजिटिंग फीस वो है 4,000, 24,000. एंड क्योंकि ये 4,000 आपका आउटस्टैंडिंग है तो आपको करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग विजिटिंग फीस, राइट, विजिटिंग फीस इज 4,000. सिंपल, डन. ओके. रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी भी यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग था, तो यू डोंट हैव टू डू, कुछ स्पेशल नहीं करना है. इसको डालना है इनकम में. जो आपके रिसिप्ट साइड पे है वो हमेशा इनकम में जाता है ना, इनकम में डालना है. और ये 1,000 आपको उसमें ऐड करना है. एंड अगेन बैलेंस शीट जो आपने अपने विजिटिंग फीस के लिए किया है वही रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी के लिए करेंगे. ओके. नेक्स्ट सम का और थोड़ा सा एडजस्टमेंट देख लेते हैं. ये वाला अब ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया हुआ है, थोड़ा इसको देख के नर्वसनेस आता है. सी कैसे दिया हुआ है ये सब्सक्रिप्शन. अभी तो मैं सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन का पार्ट बता रही हूँ. ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है ना,
कोई इसमें डरने की बात नहीं है, इट्स सो सिंपल, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको अगर चाहिए तो हम यही सम करेंगे, अदरवाइज वी कैन डू सम सिंपल सम ऑल्सो। जल्दी से कमेंट में लिख के दीजिए कि आप मुझे कौन सा सम करते हुए देखना चाहते हो। आपके लिए मैं कौन सा सम करूं, कोई इजी वाला सम करें या कोई ऐसे डिफिकल्ट वाला सम करें, जल्दी से कमेंट में डालिए। ओके, नाउ यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले कि ये है क्या। अकाउंट्स ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्रद्धा बेन चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2024 and balance sheet as on that date. Done? अच्छा, चलो मार्क कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन का पार्ट। सब्सक्रिप्शन इज 1,04,000। पूरा अमाउंट उन्होंने जो रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन का, दैट इज 1,04,000। और एडजस्टमेंट में है ना, एक ओपनिंग डेट दिया हुआ है और एक क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन ड्यू 620, राइट, ड्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग है। ड्यू का मतलब हमेशा आउटस्टैंडिंग होता है, बट ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है। और ये आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2024 700 रुपीज करंट ईयर का है, राइट। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इन एडवांस मतलब क्या कि 2024 का सब्सक्रिप्शन इन्होंने 2023 में ही एडवांस में पे कर दिया या रिसीव कर लिया। 2024 का जो सब्सक्रिप्शन है उन्होंने 2023 में एडवांस में रिसीव कर लिया था, राइट। और ये हमारा 300 रुपीज नेक्स्ट ईयर का हमने इस ईयर में रिसीव कर लिया। होप आपको समझ में आ रहा है। अगेन एक बार और रिपीट करते हैं, ये 620 रुपीज जो है वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रिसीव करना बाकी है। 700 रुपीज करंट ईयर में रिसीव करना बाकी है। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में से 700 रुपीज रिसीव करना बाकी है। 1,200 जो 2024 का उन्होंने 2023 में एडवांस में रिसीव कर लिया, ओके। और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2025, राइट, 24-25 का उन्होंने इस ईयर में रिसीव कर लिया। तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, तो ऐसे एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। एंड बैलेंस शीट, दिस इज माय असेट्स। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, यू हैव टू मेक इट वेरी नीटली। प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, सम जब हम करेंगे तो बहुत नीटली करेंगे। चलिए, तो अगेन वी विल फॉलो द सेम रूल। रूल क्या है कि आपको सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करना है, करंट ईयर पे फोकस करना है, राइट। अब ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ना, ये आप 1,04,000 ऐसे रफ में कर लेना। वर्किंग नोट का वर्किंग पेज होता है ना जो 1,04,000, पहले हम ये है ना प्रीवियस ईयर को डील करके साइड में हटा देते हैं, ओके। प्रीवियस ईयर जो आपका 620 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था ना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको माइनस कर लो। नॉर्मली हम आउटस्टैंडिंग में क्या करते हैं, करंट ईयर का अगर है, करंट ईयर का अगर है तो हम प्लस करते हैं ना, इतने सारे सम्स में हमने प्लस किया ना आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का अगर है आउटस्टैंडिंग तो आपको माइनस करना है प्रीवियस ईयर का अगर है आउटस्टैंडिंग, चाहे वो ऐसे दिया हो या कैसे भी दिया हो। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 22-23 का, तो आपको उसको माइनस कर देना है। माइनस करके अमाउंट आएगा 0, दिस इज 10, दिस इज 9, 10 में से 2 गया 8, 6, 3, 3, 0, 1, ओके। ओके, सो ये हो जाएगा 103380। क्या किया हमने, प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग माइनस किया, और फिर 1,200 है प्रीवियस ईयर का प्री रिसीव्ड या प्रीपेड, प्रीवियस ईयर्स प्री रिसीव्ड, इसको आपने प्लस करना है। नॉर्मली हम करंट ईयर के लिए क्या करते हैं, करंट ईयर के लिए माइनस करते हो ना, माइनस साइन डालते हो ना, तो आपको प्रीवियस ईयर का प्री रिसीव प्लस करना है, तो आप ऐड कर लेंगे 1,200, तो ये हो जाएगा 104580, ओके, 104580। अब जब आप अपना सब्सक्रिप्शन डालेंगे ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो आपको
ये अमाउंट नहीं डालना है, आपको ये डालना है, राइट? सो बाय सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का हमने सब हटा के प्लस माइनस जो करना था करके, इट इज 104580, डन। और अभी सिंपली आप करंट ईयर को डील करो, करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग 700, ऐड करिए 802,501, राइट, 812,501। और जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट था, सो असेट साइड पे करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग इज 700, एंड देन करंट ईयर का प्रीपेड, प्रीपेड है लेकिन करंट ईयर का है ना, करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस, ओके। सो हम लिखेंगे करंट ईयर्स प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड इज द करेक्ट वर्ड, क्योंकि हम इनकम रिसीव करते हैं ना, एक्सपेंडिचर पे करते हैं तो हम प्रीपेड बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड है तो इट इज प्री रिसीव्ड 300 रुपीज, ओके। सो 104580 में ऐड करेंगे आप 700 रुपीज, तो वो हो गया 105280, इसमें से 300 रुपीज माइनस कर दो, 08 12 माइनस 3 इज 9401, 104980। क्योंकि ये करंट ईयर का है तो आप इसको लायबिलिटी में डालेंगे, सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड 300 rupees, current year's outstanding asset, current year's pre-received liability, the second effect, okay। और आपका जो नेट अमाउंट 104980 वो इधर आ गया 1049। आपको इतने लॉन्ग वे में करने की जरूरत नहीं है और आपका मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा, बट रिमेंबर आपको सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का अमाउंट डालना है और उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, ओके। और अगर प्री रिसीव्ड है तो करंट ईयर्स प्री रिसीव्ड माइनस करना है, बस हो गया ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट। इतना डिफिकल्ट था, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसको आप डील कर लेंगे और ये आप पोस्ट कर देंगे, दैट्स इट, सो डन। इससे ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन में कुछ आने वाला नहीं है, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट्स इट। सो सब्सक्रिप्शन का पार्ट हमने कर लिया। मैंने आपको बताया कि अगर न्यू बिजनेस है तो जो कैश इंट्रोड्यूस्ड है वो आपका कैपिटल फंड होगा, and then we have seen what is outstanding and prepaid, income and expenditure, and that's it. So these are the important adjustment and this is how you post it in your income and expenditure account balance sheet, okay। तो स्टूडेंट्स अभी ये तो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट हो गया, मैं एक सम पूरा सम करूंगी तो हम देख लेंगे कि पूरा सम में एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो आप मेरे पार्ट 2 में जाइए, तो एनपीओ का पार्ट 2 होगा जहां पर पूरा सम विद इन द टाइम, कम टाइम में कैसे करना चाहिए, तो सो दैट आप वहां पर भी फाइनल अकाउंट में भी टाइम बचाएंगे, तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कि हम टाइम बचा लें, राइट। सो एक कोई भी बोर्ड एग्जाम का सम लेकर के वी विल सॉल्व इन द पार्ट 2 ऑफ दिस एनपीओ। टिल देन सी यू, बाय।